नमस्कार दोस्तों, फटाफट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज फटाफट सीरीज़ में मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस के 100 महत्वपूर्ण सवाल। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सही जवाब है प्लेटो ने। दूसरा, वर्तमान महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? जवाब है एंटोनियो गुटेरेस। तीसरा सवाल, समाजवाद का संबंध किस देश की श्रेणी से है? तो सही जवाब है ब्रिटेन। आगे है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो सही जवाब है जेम्स प्रथम ने। अगला सवाल, कौन मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करता है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही जवाब है 25 साल। अगला, किसी संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना के दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। तो वो संशोधन था 42वां संशोधन, जिसमें दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो सही जवाब है चतुर्थ भाग में। अगला सवाल, जज जस्टिस शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब है लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला सवाल, किस समिति के द्वारा पंचायत समिति का गठन किया जाता है? तो सही जवाब है खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है। अगला सवाल, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अलावा कुछ देने के लिए नहीं है, ये बात किस व्यक्ति ने कही थी? नाम बताइए। तो सही जवाब है चर्चिल ने। किस जगह पर यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब है जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। प्रमुख विधि अधिकारी भारत सरकार का कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। कौन सा व्यक्ति योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? तो सही जवाब है प्रधानमंत्री। किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई? 1942 में। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो सही जवाब है भाग 3 में। किस व्यक्ति ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था? लोकमान्य तिलक ने। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 15। किसे भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है? तो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक कहा जाता है। किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है? सही जवाब है राष्ट्रपति। गांधी जी ने किसान आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ किस जगह से शुरू किया था? तो उन्होंने चंपारण से इसकी शुरुआत की थी। दूसरे किस नाम से सन 1909 एक्ट को जाना जाता है? तो सही जवाब है मार्लो मिंटो सुधार। दूसरे किस नाम से सन 1909 एक्ट को जाना जाता है? तो सही जवाब है मार्लो मिंटो सुधार। संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 51A में। किसके द्वारा भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था? भारत के संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सही जवाब है कार्ल मार्क्स ने। किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? 1919 में।
संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस जगह हुआ? दिल्ली में। भारतीय संविधान के वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं? 22। असहयोग आंदोलन किस कांड के कारण बंद करना पड़ा था? नाम बताइए। चौरी चौरा कांड। भारत में कब तक स्थायी संसद अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? नीति आयोग से। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? सही जवाब है संसद को। उस पहली महिला का नाम बताएं जो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो सही जवाब है एनी बेसेंट। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया? चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा कब शुरू किया गया था? सही जवाब है 1917 में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संपत्ति संबंधी ट्रीटशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सही जवाब है महात्मा गांधी ने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है? 6 साल। किस सन में आजाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था? सही जवाब है 1942 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कौन से सन में की गई? सही जवाब है 1954 में। भारत ने न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में गुटनिरपेक्ष नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने। लोकसभा का सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है? सही जवाब है प्रधानमंत्री के द्वारा। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 368 में। भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब है राज्यपाल करता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे साल में अवकाश ले सकते हैं? तो सही जवाब है 1/3 सदस्य। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन सूना, निर्मल, शुद्र और अल्पजीवी था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये हॉब्स के द्वारा कहा गया। समाजवाद का संबंध किससे है? समाजवाद का संबंध श्रमिकों से है। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। लोकसभा में 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के कुल कितने सीटें निर्धारित की गई हैं? तो सही जवाब है 84 सीटें। गांधी जी द्वारा किस सन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई? तो सन 1942 में। किस अनुच्छेद के मुताबिक मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत का राष्ट्रपति बाध्य है? 74वें अनुच्छेद के मुताबिक। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो सही जवाब है 5 जून। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। किसकी स्वीकृति के द्वारा सरकारी पैसे का खर्चा नहीं किया जाता? तो सही जवाब है संसद के। किस संशोधन के द्वारा भारत में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 445। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया है? तो भाग 3 में।
उस राज्य का नाम बताइए जहां पर साझा उच्च न्यायालय है। गोवा और महाराष्ट्र में। किसको योजना आयोग के अध्यक्ष के लिए चुना गया? प्रधानमंत्री को। किसी भी वित्तीय बिल को प्रस्तावित करने के लिए किसे चुना गया? केवल लोकसभा को। किस वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? मूल अधिकार 6 से 14 साल के बच्चों को। किस व्यक्ति को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत को छोड़ दिया? मोतीलाल नेहरू ने। किस भाग में मौलिक अधिकारों को वर्णित किया गया है? भाग 3 में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कांग्रेस के संस्थापक थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सबसे पहली बैठक भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 19 में। सर्वोच्च सेनापति भारतीय सेनाओं का कौन होता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बनाया गया? तो सही जवाब है आयरलैंड। शून्यकाल राजनीतिक शब्दावली में अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर सत्र। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? सही जवाब है उपराष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है? तो लोकसभा के प्रति। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कोई भी राष्ट्रपति किसकी सलाह से किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो सही जवाब है प्रधानमंत्री। किस व्यक्ति ने जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो किस व्यक्ति ने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होगी? तो सही जवाब है लॉक ने। किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? हेग में। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा मिला? तो 56वें संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। किस व्यक्ति ने कहा फूट डालो और राज करो की नीति? तो लॉर्ड कर्जन। किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ? सही जवाब है 1952। किस सभा के द्वारा बजट को पारित किया गया? तो लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? सही जवाब है लोकसभा। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो सही जवाब है वो कई बार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वोट शक्ति होती है? उसे कहते हैं पुण्य निषेध। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो महान्यायवादी। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद उत्पन्न हो तो किसकी सलाह ली जाती है? सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट की। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं कर सकता? सही जवाब है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। राज्यों में लोक शिकायत और भ्रष्टाचार पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कार्य लोकयुक्त के द्वारा किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। तो ऐसे ही वीडियो और प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।